स्वागत करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो हम ग्रहणशीलता के ऊपर कुछ सुनेंगे। ये जो हम 2-3 शनिवार से हम ग्रहणशीलता देख रहे हैं। तो ये जो ग्रहणशीलता है तो शांति का ही एक अंग है। तो तीसरा अंग बताया है। तो पहला शांति का अंग है सहनशीलता, दूसरा अंग है सहविष्णुता और तीसरा अंग है आध्यात्मिक ग्रहणशीलता। और हम ग्रहणशीलता के ऊपर देखने जा रहे हैं। जो तीसरा पहलू है शांति का, आध्यात्मिक ग्रहणशीलता, इस बारे में हमारे उदाहरण रहेगा। भंते संरक्षित का है ये सब। हमारा उदाहरण रहेगा सधर्म पुंडरीक सूत्र का दूसरा अध्याय। इसका आरंभ होता है जहाँ की भगवान बुद्ध पद्मासन में बैठे हुए हैं। उनके चारों ओर सैकड़ों हजारों अरहंत और बोधिसत्व बैठे हुए हैं। बुद्ध की आंखें आधी खुली हुई है, हाथ ध्यान मुद्रा में है, ध्यान मग्न है। इस प्रकार वह देर तक बैठे रहते हैं। अरहंत, बोधिसत्व और अन्य विकसित सत्व वहां है जो प्रतीक्षा में है, परंतु शांत बैठे हुए हैं। खासकर कदापि नहीं करेंगे। अंततः भगवान बुद्ध अपने ध्यान से निकलते हैं और एक घोषणा करते हैं। कहते हैं कि परमार्थ सत्य का अंदाज लगाना बहुत कठिन है। यदि यह इसको बतलाने का प्रयत्न भी करते तो कोई समझ नहीं पाएगा। यह बहुत गहरा और व्यापक है। यह मानव क्षमता से परे है, मानव क्षमता से परे है, जिसकी पैठ कोई नहीं कर सकता। तो भगवान बुद्ध यहाँ पर बताते हैं कि सत्य बताना बहुत कठिन बात है। तो आध्यात्मिक ग्रहणशीलता अधिकतम महत्व का है। इसके बिना आध्यात्मिक प्रगति नहीं बनी रहती। हमें सत्य के सन्मुख उसी प्रकार होना चाहिए जैसे पुष्प सूरज के सन्मुख। यही आध्यात्मिक ग्रहणशीलता का अर्थ है। अपने आप को आध्यात्मिक प्रभावों के लिए खुला रखना, जिनका प्रसार ब्रह्मांड में हो रहा है, किंतु जिसका स्पर्श हमसे नहीं होता, क्योंकि हम अपने आप को उनके सन्मुख बंद रखते हैं। हमें तैयार रहना चाहिए। हमें तैयार रहना चाहिए वह सब छोड़ने के लिए जो अब तक हमने सीखा है, जो किसी तरह भी सरल नहीं है, और छोड़ना जो कि हमारे पास है वह तो और भी कठिन है।
हम आध्यात्मिक ग्रहणशीलता कैसे और कब बनते हैं, पहले हम पूजा से प्रारंभ करेंगे। बौद्ध होने के नाते पूजा के विचार से उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें ईश्वर कुछ भी नहीं है। जब कोई तिब्बती बौद्ध पूजा के अनुष्ठान में लगा होता है, तब वह ईश्वर पूजा नहीं कर रहा है होता, क्योंकि सृष्टिकर्ता ईश्वर, स्वर्ग, पृथ्वी की मान्यता उनकी परंपरा में नहीं है। वह पूछता है भगवान बुद्ध को, बोधिसत्व को और दाकिनिया को। पूजा किसी भी तरह से सही मायने में भौतिक वस्तुओं के लिए नहीं, बल्कि आशीर्वाद, उच्चतर समझ, प्रज्ञा, करुणा के लिए है। हमारी पूजा यही व्यक्त करती है कि हम में यह सब गुण नहीं है, परंतु हमें उन्हें पाना चाहेंगे। सामान्य अर्थ में जब हम कुछ चाहते हैं, तब हम किसी से केवल यह कहते हैं, कृपया यह स्टेट मुझे पकड़ा दीजिए, कृपया मुझे कुछ पैसे दीजिए, या अन्य कुछ भी। भगवान बुद्ध और बोधिसत्व तो प्रज्ञा और करुणा रहती है, जो हमें नहीं होती। अंततः अपनी प्रज्ञा और करुणा विकसित करने की कामना हमें उससे ऐसे गुणों का विकास में सहायता याचना करवाती है। यह समझकर बौद्ध होने के नाते हम यह समझते हैं कि प्रज्ञा और करुणा एक हद तक तट की तरह हाथ में थमाई नहीं जा सकती, परंतु हम याचना की भाषा का प्रयोग करते रहते हैं। तो भाइयों, जो भी कुछ भंते संरक्षित ने कहा है, वो मैं ग्रहणशीलता के ऊपर इतना ही कहता हूँ। तो हम अब ग्रहणशीलता बढ़ाने के लिए जे सिटिंग करेंगे 15 मिनट के लिए। ठीक है, तो हम जैसा